आसान नहीं विरासत की सियासत। जी हां, सिवान से पूर्व आरजेडी के सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके पुत्र ओसामा साहेब को उनके सियासी विरासत का उत्तराधिकारी भले ही बना लिया गया हो, पर सिवान में अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जहां सहानुभूति लहर में अपने पिता की तरह रॉबिन हुड बनकर ओसामा बाहर निकले, भले बिहार के मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल ओसामा के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा कर रहे हों, पर उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि वह सिवान नहीं रहा जहां एक पत्ता भी शहाबुद्दीन के इशारे के बिना नहीं हिलता था। सियासत बदली तो चेहरे भी बदल गए और बदल गए जातीय समीकरण भी। यह सिवान था जहां माले के डर से सवर्ण वोटर शहाबुद्दीन के साथ थे, आज माले आरजेडी के साथ हैं। सिवान में ताल ठोक कर शहाबुद्दीन को पटखनी देने वाले ओम प्रकाश यादव आज खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कभी निर्दलीय भी सिवान में जीत का परचम लहराने वाले ओम प्रकाश यादव ने अपनी दूसरी पारी यानी कि भाजपा के साथ शुरू की, लगातार दूसरी बार सांसद भी बने रहे, पर गठबंधन में सिवान पर जेडीयू का कब्जा हो गया और ओम प्रकाश यादव का राजनीतिक कद सिमट में लगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा में टिकट ना दिया तो सिवान सीट ओम प्रकाश दांव नहीं निकाल सके। शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी बैकफुट पर चली गई। डैमेज कंट्रोल के तहत आरजेडी के कई वरीय नेता मानवर करने शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा के पास पहुंचे। क्या बातें हुई क्या तो नहीं जानते, पर पप्पू यादव से लेकर ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने भी सिवान दौरा कर लिया। कौन गया कौन नहीं गया यह तो रिकॉर्ड है, पर ओसामा पहली बार अपने घर से निकले तो मसरख जा पहुंचे। वह आरजेडी के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह से मिलने। वहां भी क्या बातें हुई, क्या सियासी समीकरण बने, किसी को भी नहीं पता। ओसामा भी भली भांति जानते हैं कि सिवान किरण को जीतने के लिए राजपूत होटल कितने जरूरी है, इसके लिए साधन के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह का आशीर्वाद भी कितना जरूरी है। फिलहाल सिवान सीट पर जेडीयू के वरीय नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का कब्जा है। जेडीयू के सारण में सिमटते जनाधार को देखकर यह भी नहीं लगता कि अगली बार यह सीट खाली होगी या किसी दूसरे को मिलेगी। अजय सिंह का कद बढ़ने के बाद एनडीए में कई सारे उनके विरोधी हो चुके हैं। इससे पहला नाम है सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का और दूसरा नाम है भाजपा के विधान परिषद टुन्ना जी पांडे का, जिनके भाई बच्चा पांडे बड़हरिया के आरजेडी के विधायक हैं और वो खुद टुन्ना जी पांडे जी से खुलकर आरजेडी के साथ नजर आ रहे हैं। सिवान में एनडीए का तालमेल विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ नजर आ चुका है। लोकसभा चुनाव आते आते और भी खराब होगा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्या आरजेडी भी एकजुट हो पाएगा यह कहना मुश्किल है। नए चेहरे पुराने चेहरे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सत्ता के शीर्ष पर जाने की लालसा सबकी होती है। भले सहानुभूति लहर में सब आंसू बहाते नजर आए, जब मौका मिलेगा तो कोई इसे गंवाना नहीं चाहेगा। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार 2 चुनावों से आरजेडी की उम्मीदवार रहने के बावजूद सिवान की हस्ती आ गई है, हारती आई हैं। अब उनके पुत्र ओसामा विरासत की सियासत संभालने यह तय हो चुका है कि उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि नहीं लगता कि वह किसी एक दल के बनकर रह पाएंगे। वह भी कई सारे सियासी समीकरण को साधने लगे हैं। यही कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी की पार्टी ने अपनी तरफ खींचने के लिए आरजेडी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। आरजेडी के कई कद्दावर कोई सिवान का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का है, जो 2 बार सिवान आ चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर पार्टी के कई वरीय नेता भी मातम पुरसी के बहाने हालचाल जानने सिवान आ पहुंचे हैं। तभी तेजस्वी यादव और ओबामा की मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उठक पटक चल रही है तो कहना आसान नहीं होगा। और आसान नहीं है विरासत की सियासत। कितना मुश्किल है सिवान में ओसामा को अपनी जगह बनाना, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, वीडियो को अपने बीच शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें। नमस्कार।